नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप भी रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो रेलवे की तरफ से आरआरसी एनसीआर की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए एक वैकेंसी आई है। तो जिनकी उम्र जो है 15 साल से ऊपर है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो हम इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करेंगे इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा साथियों। तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम साथियों इसका हम नोटिफिकेशन जो आया है नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे जो है आरआरसी नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि एनसीआर की तरफ से जो है ये वैकेंसी आई है। तो इसके लिए साथियों यहाँ पर जो है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ 18/9/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि साथियों यहाँ पर जो है 17/10/2025 है। आप फॉर्म को rrcpryj.org से अप्लाई कर सकते हैं साथियों। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। अगर जो आपकी उम्र जो है 16/9/2025 को मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल के अंडर में आती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। कैटेगरी भाई यहाँ पर जो है छूट दी गई है SC ST और OBC के लिए, तो इसको ये जो है अप्लीकेबल होगा, इसको आप देख लेंगे साथियों। उसके बाद अगर जो बात की जाए यहाँ पर तो अलग अलग पोस्टों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो है 10th पास होना चाहिए और प्लस में साथियों ITI का ट्रेड, कोई भी ट्रेड में ITI आपको जो है होना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ट्रेड में जो है वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि फिटर के ट्रेड में यहाँ पे देखिए साथियों आया हुआ है, वेल्डर आया हुआ है, प्लम्बर आया हुआ है। अलग अलग ट्रेड में आप यहाँ पर जो है ITI का अलग अलग ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है साथियों। तो इसको हम फॉर्म को किस तरह से भरेंगे, यहाँ पर मैंने जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है दिखा दिया है आपको। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए साथियों, यहाँ पर तो जो है 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा आपको। यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए साथियों, यहाँ पर तो आपको जो है 10th का मार्कशीट लगेगा यहाँ पर जो है। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है ITI का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। सारे फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करनी पड़ेगी साथियों, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फॉर्म को हम किस तरह से भरेंगे, तो आइए साथियों, इसके लिए सबसे पहले हम जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट exam.erp.com इस वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन भी यहाँ पर से डाउनलोड करके यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं साथियों। तो हमें जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जिनका जो है पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप इस एप्लीकेशन लॉगिन वाले बटन से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। हम इस इंस्ट्रक्शन को जो है आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पर जो है आगे का प्रोसेस करेंगे साथियों। हम प्रोसीड वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ डिटेल मांगे जा रहे हैं। तो इस डिटेल को हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले साथियों यहाँ पे जो हमें नेम लिखना है, अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें फादर्स नेम लिखना है साथियों। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद साथियों यहाँ पे नेक्स्ट में हम यहाँ पर जो है एक ईमेल आईडी इंटर करेंगे साथियों। तो मैं एक एक करके यहाँ पे डिटेल सारा भर ले रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है फिलअप कर देना साथियों। मैंने यहाँ पे डिटेल इंटर कर दिया है। डिटेल इंटर करने के बाद साथियों यहाँ पर जो है हम क्रिएट लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद साथियों हमारे मोबाइल नंबर पे एक यहाँ पे जो है कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कोड इंटर कर देंगे साथियों। कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको हमें यहाँ पे सेव करके रख लेना है साथियों और इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से हमें यहाँ पे लॉगिन करना है साथियों। यही यूजर आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। तो उसके बाद साथियों यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे हमें इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है साथियों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा इंटर करेंगे और यहाँ से हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके हम लॉगिन करेंगे साथियों। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिटेल इंटर कर दे रहा हूँ। इस तरह से आपको भी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर कर देना है साथियों। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद साथियों यहाँ पे हमें यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे जो इक्वेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे। जैसे कि 6 + 4 यहाँ पे 10 हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे लिख देना है साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर हमें अपने जो है प्रोफाइल में लॉगिन कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे साथियों हमें यहाँ पे जो फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे जो है हम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो है हम
रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है फॉर्म खुल चुका है साथियों यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें ट्रेड सेलेक्ट करना है साथियों, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप फिटर वेल्डर जो भी आपका ट्रेड है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं साथियों। मैं यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इस तरह से आपको भी जो है सेलेक्ट कर लेना है साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे इंटर करना है। जो भी आपका जो है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यहाँ पे हमें इंटर कर देना है साथियों। तो मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है इंटर कर देना है साथियों। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद साथियों यहाँ पे हमें जो है इंटर डिवीजन वर्कशॉप प्रेफरेंस, यानी कि हमें जो है यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है अलग अलग डिवीजन का यहाँ पे जो है प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है। इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपना यहाँ पे नंबर डालेंगे साथियों। अगर जो आपको कोई प्रेफरेंस में नहीं डालना है तो यहाँ पे आप जीरो का नंबर भर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग भर दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है भर देना है साथियों। प्रेफरेंस इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पे जो है हमें यहाँ पर नेक्स्ट का यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि साथियों सबसे पहले यहाँ पे सेकंड नंबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ साथियों। इस तरह से आपको भी जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर से। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में साथियों हमें यहाँ पर जो है मदर नेम इंटर करना है। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मदर नेम लिख देंगे। मदर नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम साथियों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे हमें जो है रिलीजन सेलेक्ट करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रिलीजन सेलेक्ट कर लोगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हमें साथियों यहाँ पे जो है रिलीजन इफ अदर, अगर जो कोई और रिलीजन है तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इंटर कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है साथियों। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, SC ST OBC जनरल, तो इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमें सेलेक्ट करना है साथियों। तो मैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है सेलेक्ट कर लेना है साथियों। कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पर जो है PWD से अगर जो आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका हमें यहाँ पे डिटेल भरेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे साथियों हम नो करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप यस करोगे तो यस करने के बाद साथियों यहाँ PWD का यहाँ पर जो है प्रकार मांगा जाएगा। जो भी आपका जो है PWD एप्लीकेबल होता है तो उसको यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको जो भी एप्लीकेबल हो यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पर जो है हम डिसेबिलिटी का जो है परसेंटेज यहाँ पे इंटर करना होता है साथियों, तो यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो मैं साथियों यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी कोई डिसेबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ूंगा साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 13 यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों। यहाँ पर जो है अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, इंडियन यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है फीस रिलैक्सेशन अगर जो आपको चाहिए तो यहाँ पे हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करके यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे साथियों। फीस रिलैक्सेशन उसमें मिलता है जहाँ की जो भी आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको फीस का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जनरल से फिलअप कर रहा हूँ फॉर्म, तो यहाँ पे जो है कोई फीस रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा साथियों। उसके बाद अगर जो आपको यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साथियों हमें अपना जो है एज रिलैक्सेशन का कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर जो भी कैटेगरी के लिए आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा साथियों। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, नो करके यहाँ पे आगे बढ़ूंगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है हम पैन नंबर यहाँ पे अगर जो आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं साथियों। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी इसको ब्लैंक छोड़ करके भी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे फिलअप देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार इनरोलमेंट नंबर, इसको जो है ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे एड्रेस के ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस इंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस पड़ता है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एड्रेस फिलअप कर देंगे साथियों। एड्रेस फिलअप करने के बाद साथियों यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 23 यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हम सिटी और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पिन कोड इंटर करना है। पिन कोड इंटर करने के बाद अगर जो आपका एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो है हम सेम एज कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों यहाँ पर सेम फिलअप हो जाएगा साथियों। अगर जो अलग है तो यहाँ पर जो है हम मैनुअली यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है हम डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है साथियों। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे साथियों। यहाँ पे हमें एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हम एकेडमिक डिटेल्स इंटर कर देंगे साथियों। सबसे पहले साथियों यहाँ पे हमें जो है 10th का यहाँ पे डिटेल इंटर करना है। यहाँ पे जो भी आपने 10th पास किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले साथियों यहाँ पे जो है हमें
पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जिस वर्ष में आपने जो है 10th पास किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो है यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है तो यहाँ पे हम बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क इंटर करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे जितना मार्क्स का एग्जाम हुआ है यहाँ पे हम वो फिलअप कर देंगे साथियों। अगर जो आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ पे हमें परसेंटेज इंटर करना है। परसेंटेज इंटर करने के बाद यहाँ पे साथियों हमें अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। उसके बाद अगर जो आपने जो है इंटरमीडिएट का अगर जो है पास किया है तो इंटरमीडिएट के यहाँ पे डिटेल इंटर कर देंगे साथियों। उसी तरह से जो है हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप करना है साथियों। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड फिलअप कर देंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क जितना नंबर आपको आया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम भर देंगे साथियों। यहाँ पे टोटल मार्क्स भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सीजीपीए अगर जो है तो सीजीपीए फिलअप कर देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है परसेंटेज है तो यहाँ पे हम परसेंटेज यहाँ पे इंटर कर देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो हम डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें जो है यहाँ पे फिलअप कर देना साथियों। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरने के बाद साथियों यहाँ पे हमें यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हमें सबसे पहले साथियों यहाँ पे जहाँ से आपने आईटीआई पास किया है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने आईटीआई पास किया है उसका यहाँ पे हम नाम लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है हम जिस वर्ष में आपने आईटीआई पास किया है साथियों यहाँ पे हम वर्ष यहाँ पे जो है ईयर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने एनसीवीटी से किया है पास या फिर जो एससीबीटी से पास किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे जो है हमें ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पे लिखना है साथियों। जितना नंबर आपको आया है तो यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है टोटल नंबर यहाँ पे लिख देंगे साथियों। जितने नंबर का एग्जाम हुआ है तो यहाँ पे हम टोटल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखना है। जितना परसेंटेज आया है टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों। तो मैं यहाँ पे एक-एक करके सारा डिटेल फिलअप कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है फिलअप कर देना है साथियों। यहाँ पे मैंने जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने जो है फिलअप कर दिया साथियों। इसी तरह से आपको भी जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद फिलअप करने के बाद साथियों यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है साथियों। इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले साथियों यहाँ पे जो है हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करेंगे साथियों। और उसके बाद साथियों यहाँ पे जो है हम आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। साइज की बात की जाए साथियों तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है फोटो अगर जो साथियों यहाँ पर पहले सबसे पहले साथियों यहाँ पर जो है फोटो अपलोड करना है तो यहाँ पर जो है 15 से 100 केबी के बीच में यहाँ पर जो है हमें फोटो अपलोड करना है साथियों। इसी तरह से जो है सिग्नेचर हमें जो है 5 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। जो कि साथियों यहाँ पे जो है हमें दोनों यहाँ पे जो है जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे हमें 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ में, जो कि है 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और आईटीआई का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है 50 से 100 केबी के बीच में। और इसी तरह से जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है साथियों यहाँ पे 50 से 100 केबी के बीच में। तो यहाँ पे एक एक करके जो है सभी यहाँ पे जो है पीडीएफ में अपलोड करना है साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर जो एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, नहीं तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे साथियों। इसी तरह से जो है यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है तो वो भरेंगे साथियों। जो भी एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम भर देंगे। यहाँ पे साथियों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना है तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं साथियों। इस तरह से जो है आप यहाँ पे जो है 50 से 100 केबी के बीच में यहाँ पे 10th का मार्कशीट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है यहाँ पे अपलोड कर देना साथियों। यहाँ पे मैंने सभी पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है साथियों। यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है यहाँ पे फोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोड, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से जो है 10th का मार्कशीट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड देखने को मिल रहा है। और आईटीआई का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसी तरह से आपको जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे साथियों यहाँ पे जो मैंडेटरी है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर दिया है साथियों। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट 2 स्टेप वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते के साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे साथियों। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे बैंक डिटेल इंटर करना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम बैंक डिटेल फिलअप कर देंगे साथियों। मैंने यहाँ पे बैंक डिटेल यहाँ पे इंटर कर दिया साथियों। यहाँ पे सबसे पहले जो है बैंक नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम लिखेंगे साथियों। उसी तरह से यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमें अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, यानी कि जिसके नाम से बैंक खाता है उसके यहाँ पे हम नाम लिखेंगे साथियों। यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे क्योंकि अपने अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे हम अकाउंट नंबर लिखेंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है हम अकाउंट नंबर को दोबारा कन्फर्म करेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पे हमें आईएफएससी कोड लिखना है। हम अपने आईएफएससी कोड यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है हम डिक्लेरेशन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो साथियों यहाँ पे जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। हमें यहाँ पे जो है पेमेंट करना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम साथियों यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। एग्री डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक करके एग्री वाले बटन पे क्लिक करके साथियों यहाँ पे हमें प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाला बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उस पर हम क्लिक कर देंगे साथियों। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पे जो है
कार्ड माध्यम से जो है या फिर जो है यूपीआई के माध्यम से या फिर जो है क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी एक माध्यम से हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे जो है इस तरह से जो है हमें यहाँ पे पेमेंट कर देना साथियों। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट करूँगा। क्यूआर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साथियों यहाँ पे जो है हमें क्यूआर कोड जनरेट वाला बटन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे हमें साथियों यहाँ पे क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है। इसके हमें यहाँ पे जो है स्कैन करके यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे साथियों। इस तरह से जो हमें पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद साथियों यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे जो है एप्लीकेशन रिसिप्ट प्राप्त होगा। उसको यहाँ पे हमें सेव करके रख लेना है साथियों। इस तरह से जो है सेव करके रख लेना है, क्योंकि उसी के माध्यम से जो हमें यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसके माध्यम से ही हमें जो है यहाँ पे नेक्स्ट का यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना साथियों कि उसको हमें यहाँ पे सेव करके रख लेंगे। तो इस तरह से साथियों आप यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म RRCNCR का जो है यहाँ पर भर सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और किसी तरह का क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों। मिलते हैं इसी तरह के और अन्य अपडेट के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।